So now who became the next Bitcoin? Hi, this is Dev and watching Traders Diary और आज हम बात करने वाले हैं अगला बिटकॉइन कौन बनेगा। अब इसके ऊपर बात करना जरूरी है। यूएस के अंदर एक इलेक्शन के कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका को क्रिप्टो हेवन बनाना है, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि अगले 4 साल आपको एक ऐसा बूम देखने को मिले क्रिप्टो के अंदर जो हमने बिटकॉइन में देखा। एंड ऐसे में कई सारे बिटकॉइन बन सकते हैं जो कि हमारे पास होंगे तो हमें एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। एंड जिस कॉइन के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो 6 मई 2016 में जो प्राइस चल रहा था बिटकॉइन का 30,233, इससे भी चीपेस्ट, इससे भी यहाँ पर सस्ता देखने को मिलता है, जिसके अंदर बिटकॉइन की काबिलियत है। एंड अभी जो बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिलता है 48,63,218 का देखने को मिलता है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। पर ये बातें काफी इंटरेस्टिंग लगती है, सुनने में बहुत ही साउंड करती हैं, लेकिन मैं आपके सामने डिस्क्लेमर रखना चाहूंगा, यू कैन लूज ऑल द मनी यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। यस, ये पॉसिबल है। हमारे सामने एक फ्रॉड हो चुका है जिसका नाम है वाजीर एक्स। वाजीर एक्स आपने सुन ही लिया होगा, इंडिया के अंदर क्रिप्टो फ्रॉड हो चुका है। वाजीर एक्स से टोकन कॉइन्स चुरा लिए गए हैं एंड आज की डेट में अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। अब वो पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा ये तो कहने वाली बात है, सुनने वाली बात है, बट होगा क्या। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। बड़े से बड़ा बूम आ सकता है, बड़े से बड़ा आप पैसा लूज कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप अपना पूरा पैसा खो भी सकते हैं, आप उसको डबल भी कर सकते हैं, इवन 20 टाइम, इवन 200 टाइम भी कर सकते हैं। बट एक बार पैसा गया तो आप समझिएगा कि 200 टाइम का जो एक झुंझुना है वो बचकर ही रह जाएगा, आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, आप सोचते रह जाएंगे। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके सामने ये पूरी बात होनी चाहिए, इसके डिस्क्लेमर होना चाहिए एंड याद होना चाहिए कि आप पैसा खो भी सकते हैं। एंड उसका बेस्ट एग्जाम्पल खुद बिटकॉइन ही है। 20% डाउन है पास्ट 6 मंथ की। अगर हम बात करें 13 मार्च, ये आपकी डेट है, 60 लाख का बिटकॉइन है, आज की डेट में 48 लाख का हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपके सामने सीधी सीधी सी बात है। एंड इसीलिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन्स डाउन भी हैं। हम इस कॉइन के ऊपर बात भी कर चुके हैं एंड इसके अंदर 1500 रुपए जा चुके हैं। तो ये है क्रिप्टो मार्केट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट हैं हमारे ट्रम्प, जो कि यहाँ पर कहते हैं कि अमेरिका को क्रिप्टो हेवन बनाएंगे, यानी कि पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में आ सकता है। बहुत बड़ा क्रिप्टो का ईटीएफ आया, इसी वजह से बिटकॉइन को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि क्रिप्टो ईटीएफ आया, बिटकॉइन ईटीएफ आया, बिटकॉइन में पैसा आया, इसीलिए बिटकॉइन ज्यादा चला कंपेयर टू बाकी करेंसी के। अगर आपको नहीं पता तो आपके सामने ये बात होनी चाहिए, क्रिप्टो में बिटकॉइन अगर चला है इतना ज्यादा अभी हाल फिलहाल में बाकी क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन, तो वो बिटकॉइन ईटीएफ की वजह से। बट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को क्रिप्टो हेवन बना देंगे, तो ये इनकी एक एजेंडा में से एक बड़ा पॉइंट है जो कि हमें नोट करना चाहिए। एंड अगर ट्रम्प जीतते हैं तो 4 साल, अगले 4 साल क्रिप्टो बूम आ सकता है, बहुत बड़ा बूम आ सकता है, बहुत बड़ा सर्ज आ सकता है मार्केट के अंदर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये करेंसी रेगुलेट कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कौन करता है पता नहीं, कौन करता है पता नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग के बलबूते पे चल रही है। एक असेट्स है जो कि यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप पैसा बना सकते हैं, पैसा गवा सकते हैं, बस इतना ही है। इसको कौन रेगुलेट करता है। बट यूएस के अंदर अगर इसका टेक्नोलॉजी का यूज किया गया तो बहुत कुछ हो सकता है। आप देख सकते हैं पेमेंट करी जा सकती है एंड उसके अंदर जो हम कॉइन बताने वाले हैं वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है एंड उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, डैश कॉइन। अब इसके अंदर खासियत क्या है, 2013 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड जब हमने इसके ऊपर बात करी थी 3500 का प्राइस था, उस वक्त बिटकॉइन गिरा एंड ये भी गिरा, 1500 उड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे 1500 उड़ गए, बाप रे, यही है क्रिप्टो हेवन भैया, यही है। बिटकॉइन में से तो आपका 20 लाख उड़ गया। आप क्या सोच रहे हैं, 72 लाख का कॉइन था बिटकॉइन, आज 48 लाख रुपए का मिल रहा है। आपके सामने कितनी वैल्यू जा चुकी है। तो सोचिए जिसने भी 72 लाख रुपए में खरीदा होगा उसके 48 लाख रुपए रह गए। अब 48 लाख पर लेगा, उसका पता नहीं कितना रह जाएगा, या तो 72 लाख हो जाएगा या उससे भी नीचे चला जाएगा। बट यहां पर अगर हम देखें क्रिप्टो की हम बात करते हैं, डैश कॉइन की हम बात करते हैं, डैश कॉइन में इतनी खासियत क्या है, जितना बिटकॉइन के पास कॉइन्स है, 72 लाख कॉइन्स थे, डैश कॉइन के पास थोड़े से ही ज्यादा है बिटकॉइन के कंपैरिजन। एंड दैट्स व्हाई यहां पर मैटर करता है किस कॉइन के पास कितनी सप्लाई। एंड अगर आप देखें डिमांड अगर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई डैश में, तो सप्लाई इतनी लो है कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन बन जाएगा। सो दैट यही है कॉन्सेप्ट। एंड इवन आप स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो जिस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं
बूम बहुत बड़ा उसके अंदर आता है। आपने सुना होगा कई बार एंड देखा भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल सेट है मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। 6 महीने में इसने 50% की गिरावट देखी है। आपके सामने 4,000 का भाव था, 3800 4,000 के आसपास गया। 13 मार्च की डेट, 3500 का प्राइस था एंड ये आपके सामने कुछ हाल है, गिर गया है ये कॉइन। अब इस पर यहाँ पर ना आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। पहली बात, अगर आपने कॉइन लिया है तो आपने बहुत साल के लिए लिया है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल या 1 महीने के लिए लिया है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉइन अगर आप ले रहे हैं तो लंबा टाइम के लिए ले रहे हैं एंड उसके अंदर कुछ भी वैल्यू रहेगी वो एक बात की बात है, बट एक लंबे टाइम तक होल्ड करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेनिफिट जो मिलेगा वो आपको एक लंबे टाइम में ही मिलना है। चाहे स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट, आपके सामने ट्रेडिंग चलती रहती है। दुनिया के बाकी कंट्रीज के ट्रेडर्स यहाँ पर लगे रहते हैं। इंडिया में तो बहुत बड़ा टैक्स है, बट क्या ही कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि यूएस के अंदर कुछ पॉलिसी बने तो उसके बलबूते पर इंडिया के अंदर भी कुछ ये सोचा जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हमें भी चेंज करना चाहिए। एंड वाई मैं डैश आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसका प्राइस देखेंगे 2017 में ये सभी क्रिप्टो करेंसीज बहुत टॉप पर थे। टॉप 10 के अंदर ये आता था, टॉप 10 के अंदर आता था। एंड इसका जो प्राइस था वो 79,000, 2017 23 दिसंबर के हिसाब से अगर आप देखेंगे 79,015 रुपीज था। एंड ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रैश आया था, बिटकॉइन 19 लाख रुपए का रह गया था। डैश जैसे जो कॉइन्स है वो लगातार यहाँ पर स्लोली यहाँ पर साइलेंटली गिरते चले जा रहे थे। एंड आज की डेट में आपके सामने जो प्राइस है वो 1 साल, तकरीबन 1 साल से साइलेंट है। एक नहीं, ये आपके सामने ज्यादा हो गया, 2024 चल रही है, 2 साल हो गए, 2 साल से ये साइलेंट है एंड एक ही जगह पर घूम रहा है। एंड दैट्स वाई मैं आपके सामने डैश रख रहा हूं। देखिए यहाँ पर ना क्रिप्टो वही इंपॉर्टेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कम है। एंड मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपके सामने जो कॉइन पहले भी एक दमदार रह चुका है उसी को लीड करना होगा, उसी को आगे बढ़कर आना होगा। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन कॉइन हमें क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलता है। आप चाहे इसके ऊपर रिसर्च करिए या कुछ भी करिए, मैं आपके सामने इन्फो शेयर कर रहा हूं, बट ये नहीं कह सकता कि ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के बारे में आप समझ चुके हैं। आपके अभी मैंने आपके सामने अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों सारी चीजें दिखा दी। जो भी होगा आप जिस भाव पर लेंगे वहां से कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए तैयार रहना होगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। हमेशा आप ये नहीं सोच सकते कि आपको गेन ही मिलेगा, गेन मिलेगा ये आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बट आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, इवन स्टॉक मार्केट से ज्यादा टेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मूव आते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूव नहीं आता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।